नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राजनीति में जो दांव-पेच चल रहा है वो शायद ही किसी को समझ में आ रहा होगा। क्या वसुंधरा राज्य को राजस्थान की राजनीति से हटाया जा रहा है? क्यों वसुंधरा राज्य को राजस्थान की राजनीति में अहमियत नहीं मिल रही? क्यों वसुंधरा राज्य की गुट के नेताओं को मंत्री नहीं बनाया गया? क्यों वसुंधरा राज्य सिर्फ एक विधायक बनकर रहेंगी? क्या राजस्थान के राजनीति में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मनमानी हो रही है? क्या वसुंधरा राज्य इसका जवाब दे पाएंगी? क्यों वसुंधरा राज्य को अब नहीं पूछा जा रहा? क्यों वसुंधरा राज्य की राजनीति खत्म करने में लगे हैं भाजपा के बड़े नेता? क्या वसुंधरा राज्य बीजेपी छोड़ ज्वाइन करेगी दूसरी पार्टी या सिर्फ बनकर रहेगी एक विधायक? क्या होगा अभी वसुंधरा राज्य गुट के विधायकों का? क्यों राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा में गुट बने हुए हैं? क्या वसुंधरा राज्य हाथ मिलाएगी गहलोत से? क्यों हर तरह से पीछे किया जा रहा है वसुंधरा राज्य को? क्या वसुंधरा राज्य फिर से राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़ पाएगी? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजीएस न्यूज़। मैं सचिन सैनी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है। भाजपा की सरकार जैसे ही बनी उससे पहले से ही यह रणनीति बनी हुई थी कि वसुंधरा राज्य के गुट के नेताओं को सबसे पहले तो टिकट नहीं दिया गया, लेकिन जिनको दिया गया उन नेताओं को बाद में जीतने के बाद वसुंधरा राज्य से नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद हुआ ये कि वसुंधरा राज्य को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं दिया गया, और रही बात अब कि उन्हें किसी भी प्रकार का मंत्री पद भी नहीं दिया गया, और वसुंधरा राज्य के गुट के विधायकों को भी मंत्री पद नहीं दिया गया, सिर्फ एक विधायक को ही मंत्री पद दिया गया है। तो क्या वसुंधरा राज्य सिर्फ एक विधायक ही बनकर रहेगी राजस्थान में? दोस्तों, लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। मंत्रिमंडल गठन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खेमे के विधायकों को प्राथमिकता नहीं दी गई। वसुंधरा खेमे के एकमात्र कोटाराम दिवासी को मंत्री बनाया गया है। नए मंत्रिमंडल में आधे मंत्री युवा हैं। एक महिला विधायक को भी मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल के माध्यम से जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है। राजस्थान चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने के 27 दिन बाद शनिवार को नई सरकार के मंत्रिमंडल का गठन किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्यवर्धन राठौड़ समेत 22 मंत्रियों को शपथ दिलवाई। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार में 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री बनाए गए। राज्य की 200 सीटों में से 199 सीटों पर मतदान हुआ था। एक प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने के बाद एक सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होना है। मंत्रिमंडल गठन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खेमे के विधायकों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। वसुंधरा खेमे से एकमात्र कोटाराम दिवासी को मंत्री बनाया गया है। नए मंत्रिमंडल में आधे मंत्री युवा हैं। एक महिला विधायक को भी मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल और 2 डिप्टी सीएम को मिलाकर अब सरकार के मंत्रियों की संख्या 25 हो गई है। राजस्थान सरकार में कोटे के हिसाब से 30 मंत्री बन सकते हैं। अब 5 मंत्रियों की जगह रह गई है। जिन 22 विधायकों ने शपथ ली है उनमें 17 पहली बार मंत्री बने हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित भजनलाल शर्मा सरकार में 2 महिला विधायकों को जगह मिली है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल के माध्यम से जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है। इनमें जाट समाज के 4, राजपूत समाज के 3, एक जट सिख, अनुसूचित जाति और जनजाति के 3, ब्राह्मण, वैश्य, पटेल, बिश्नोई, माली व गुज्जर समाज के 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। राज्यसभा से इस्तीफा देकर विधायक बने किरोड़ीलाल मीणा लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा देकर विधानसभा पहुंचने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राठौड़ केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं।
राठौड़ पार्टी आलाकमान के निकट माने जाते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, हेमंत मीणा, कन्हैया लाल चौधरी, जोराराम कुमावत, सुमित गोदारा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और एक मामला यह आ रहा है कि जब मतदान से करीब 6 दिन पहले किसी प्रत्याशी को मंत्री बना दिया गया हो। पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में श्री करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत हो गई थी। इस कारण चुनाव निरस्त हो गए थे। अब 5 जनवरी को मतदान होना है। वहां से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी को राज्य मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, भाजपा न तो संविधान को मानती है और न ही चुनाव आयोग को मानती है। जानकारों के मुताबिक देश में चलते चुनाव के दौरान किसी को मंत्री बनाए जाने का पहला मामला है। नियमानुसार कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक बिना विधायक बने 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। तो दोस्तों, आई जानकारी के अनुसार पता लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब मंत्रियों की भी लिस्ट आ गई थी शनिवार को, तो उसमें भी वसुंधरा राजे गुट के नेताओं को मंत्री पद नहीं दिया गया। सिर्फ एक मंत्री को ही विधायक को मंत्री बनाया गया है। तो क्या लगता है कि वसुंधरा राजे की राजनीति राजस्थान से ख़त्म की जा रही है? अब देखना आगे यह है कि क्या निर्णय करती हैं वसुंधरा राजे इसके ऊपर। तो बने रहिए आप हमारे साथ आखिरी तक। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और आगे जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।